नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच में। और आज हम बात करने वाले हैं 6 और 7 जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में। कल वीडियो नहीं आ पाया था 6 जनवरी का, मैं जानता हूँ किन्हीं कारणों की वजह से। तो आज हम 6 और 7 जनवरी को एक साथ लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। और मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि आईबी का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो प्लीज प्रिपरेशन करते रहो यार। आईबी में ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछता, 5 से 6 महीने का ही पूछता है। तो प्लीज हमसे जुड़े रहिए, हम पूरा आपका कवर करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसे रटिए मत, इसे सुनिए, ध्यान से सुनिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां जितने क्वेश्चंस आते हैं उन्हें लगाइए और उन्हें ध्यान से उनके क्वेश्चंस को देखिए, उनके आंसर्स को देखिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जहन में बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और प्लीज, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर देना। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस यार। और आइए आप जानते हैं 6 और 7 जनवरी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है किसान कल्याण मिशन लॉन्च्ड बाय यूपी गवर्नमेंट। तो किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च किया इसे 6 जनवरी 2021 को। ठीक है। द मिशन हैज बीन लॉन्च्ड विद एन एम टू डबल द फार्मर्स इनकम। तो इसका मिशन है, ये कल्याण जो मिशन है, इसका सिर्फ एक ही एम है कि किसान की आय को दुगना कर देना। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट विल रन 3 वीक लॉन्ग कैंपेन इन एवरी डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। मतलब 3 हफ्ते का ये कैंपेन चलेगा और इसमें हर ब्लॉक में डेवलपमेंट किया जाएगा। 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो इन 75 डिस्ट्रिक्टों के सारे ब्लॉकों में जाके वेलफेयर का काम किसान के लिए किया जाएगा। हालांकि ये जो अभी शुरू किया गया है ये कैंपेन, ये इसलिए किया गया है क्योंकि किसान अभी विरोध में है सरकार के। तो उन्हें थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए और उन्हें थोड़ा सा ये बताने के लिए कि सरकार उनके साथ, उनके खिलाफ नहीं है, इसलिए ये किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया है। अब आपके लिए काम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है। ये मैंने गवर्नर वाला लिस्ट जो था मैंने टेलीग्राम पे डाला था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का सेकंड पॉइंट है कि जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है एमओसी बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। ठीक है। अब एमओसी क्या होता है? तो एमओसी होता है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। वैसे ही एमओयू भी होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमओसी बिटवीन भारत और जापान के बीच, मतलब स्पेसिफाइड स्किल वर्कर के लिए। अब ये क्या है? यूनियन कैबिनेट जो है हमारी, इसने ग्रांट किया है इट्स अप्रूवल टू मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। द एग्रीमेंट लेज आउट द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप बिटवीन द नेशंस फॉर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। इट विल फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया टू जापान। तो ये सीधी बात है कि जो स्किल्ड वर्कर हैं, अपने फील्ड में प्रोफेशनल हैं, वो भारत से जापान जाएं और जापान में काम करें, जापान की ग्रोथ में मदद करें। इस तरीके के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जो कि मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हो चुका है। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, स्पेसिफाइड का टर्मिनोलॉजी यूज की गई, कोई भी स्किल्ड नहीं, स्पेसिफिकली स्किल्ड। जो भी आगे, जो भी वहां से जारी होंगे जो भी डॉक्यूमेंट जारी होंगे, हमें इस तरीके के स्किल्ड लोग चाहिए जापान को, वो भारत प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है। और ये एक और बात ये भी है कि जापान की जो एज है वो घटती जा रही है, मतलब जापानीज जो हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये भी उनके लिए एक टेंशन का फैक्टर है, इसलिए भी ये जो इनिशिएटिव है ये उनके लिए मैटर करता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का तीसरा पॉइंट है ट्राइफेड साइंस एंड एमओयू। मैंने आपको पहले पहले वाले पॉइंट में क्या बताया था? एमओसी और एमओयू। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइंस एंड एमओयू विद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम टू डेवलप ट्राई फूड पार्क इन एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ट्राइफेड ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ किया है भाई? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ किया है, डेवलप करने के लिए ट्राई फूड पार्क। ठीक है। अब ट्राइबल कोऑपरेटिव ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, इसको बोलते हैं ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। ऑन 3 जनवरी को इसने साइन किया था एमओयू अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ टू डेवलप ट्राई फूड पार्क इन मध्य प्रदेश। ये पार्क जो होगा डेवलप किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्टों में ये किया जाएगा जहां पे ट्राइबल बहुत ज्यादा है, ताकि ट्राइबल कल्चर को, उनके फूड को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब हमारा आज का चौथा पॉइंट है कि रमेश पोखरियाल जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है टॉय कैथन 2020-21 टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। ठीक है, तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक जो हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, अब इन्होंने और यूनियन मिनिस्टर डब्ल्यूसीडी एंड टेक्सटाइल्स की जो हैं, वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट और टेक्सटाइल की जो मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी जो हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया टॉय कैथन 2020-21 और एक पोर्टल भी लॉन्च किया टाइगथन पोर्टल भी। तो ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया और एक टाइप का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जो प्रमोट करेगा भारत में खिलौने बनाने के। अभी तक खिलौने आपको पता है ज्यादातर चाइना से आते थे, तो अब मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत ही ये आता है ताकि लोग छोटे से बड़े से बड़ा व्यापार भारत में ही शुरू करें और भारत में ही कारोबार आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अब इसमें पॉइंट बस आपको ये याद रखना है कि एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल साहब है और यूनियन मिनिस्टर चाइल्ड डेवलपमेंट वाली और टेक्सटाइल वाली हैं ईरानी मैडम। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था टॉय कैथन 2020-21। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का पांचवा पॉइंट है ये है कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $105 मिलियन का लोन टू इंप्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वाटरवे जो है, क्योंकि बंगाल पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो उसे इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन अप्रूव हो गया है $105 मिलियन का। ठीक है, the World Bank has signed a 105 million dollar project with the government of India and the government of West Bengal to improve the inland water transport infrastructure in Kolkata, West Bengal। तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही इनलैंड मतलब अंदर कोलकाता के सिटी और जो आउटर है उसके अंदर ही डेवलपमेंट करना है जो आपका वाटरवेज है, उसके लिए उन्होंने एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी और बंगाल गवर्नमेंट के साथ भी, मतलब ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है। अब मुझे ये ठीक है, चलिए $105 मिलियन का लोन था। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हैज मेच्योरिटी ऑफ 17 साल। तो मतलब ये जो लोन है ये दिया किसने? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी मेच्योरिटी कितनी है? 17 साल। ग्रेस पीरियड 7 ईयर, मतलब 17 साल तक के लिए लोन लिया गया है और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है 7 साल और। ठीक है, अब West Bengal Inland Water Transport, Logistics and Spatial Development Project will improve passenger and freight movement across the Hooghly River as well as improve the accessibility in Kolkata metropolitan areas, enhance the quality of life of its residents and contribute to the growth state's logistics sector। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो अब ये जो प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा तो बंगाल में एक तो इनलैंड वाटर मतलब अंदरूनी जो पानी का माध्यम है उसे डेवलप किया जाएगा। जो लॉजिस्टिक्स मतलब सामान का आने जाने का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो तेज हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा इस पूरे पूरे नेटवर्क और चैनल का। ठीक है, इससे सामान लाने और ले जाने में बहुत आराम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हुगली रिवर पे ये मेजर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हुगली रिवर के भी डेवलपमेंट का प्रोसेस का काम शुरू हो जाएगा। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन को बहुत अच्छा चैनल मिल जाएगा जुड़ने के लिए। दूसरी बात ये है कि भाई लोगों के लिए आने जाने का नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, एक अलग अलग तरीके का मॉडर्नाइज्ड साधन शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये, एक तो ये स्टेट के ग्रोथ, स्टेट में जो जो ग्रोथ करेगा वो तो करेगा ही क्योंकि हुगली रिवर कोलकाता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, स्टेट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन सामान ले जाने और लाने की क्षमता, माल ढुलाई की जो क्षमता है, ये सब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगी और आसानी भी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चीफ मिनिस्टर जो बंगाल की है ममता ममता बनर्जी जी हैं और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, याद रखिएगा जगदीप धनखड़ साहब हैं बंगाल के गवर्नर और ममता बनर्जी तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा छठवां पॉइंट है आज का, जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया महाराष्ट्र में जो कि था 6 जनवरी को, जर्नलिस्ट डे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑन 6 जनवरी एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ लेट जर्नलिस्ट बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब जो थे, जो अब नहीं रहे, इनकी मेमोरी में याद में 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे महाराष्ट्र मनाएगा। ठीक है, अब अगले हर साल इन द मेमोरी ऑफ बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का सातवां पॉइंट है कि लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल टू टेक चार्ज एज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल साहब को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का 8th पॉइंट है कि 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका फ्लैग्ड ऑफ
मतलब 40वीं इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन को अंटार्कटिका के लिए रवाना किया गया। अभी जो 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन थी टू अंटार्कटिका वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 5 जनवरी को फ्लैग ऑफ किया गया था मोरमुगांव पोर्ट जो है गोवा का, उस पोर्ट से किया गया था, गोवा के पोर्ट से। चार्टर्ड आइस क्लास वेसल MV वेसली गोल्विन has been chosen for this prestigious 40th Indian scientific expedition to Antarctica, ISEA Indian Scientific Expedition to Antarctica मिशन जर्नी ये 30 दिनों में अंटार्कटिका पहुंच जाएगा, बड़ी तेज पहुंचता है। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि गोवा के पोर्ट से इसे लॉन्च किया गया है 5 जनवरी को, और ये 30 दिनों में पहुंच जाएगा। वेस्ली गोल्विन जो यान है, जो जहाज है, उसके थ्रू ये जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो एक्सपेडिशन है इसमें 43 मेंबर हैं ऑन बोर्ड। ठीक है, अब इंडिया मेजर फ्यूल सप्लायर इंडियन ऑयल गैस कॉर्पोरेशन हैज सप्लाइड फ्यूल ल्यूब्स एंड मरीन गैस ऑयल फॉर दिस मिशन। तो जो ये हमारा इंडियन ऑयल है, जो बहुत बड़ा सप्लायर भी है, इसने सप्लाई की है इस मिशन के लिए जेट फ्यूल जो है, जेट A1 फ्यूल जो है, ल्यूब्स जो है, और मरीन गैस ऑयल MGO इस मिशन के लिए। ठीक है, अब आती है बात गोवा की। तो गोवा का कैपिटल है पानाजी, गवर्नर है गोवा के भगत सिंह कोश्यारी जी, और चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत साहब। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत साहब, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं गवर्नर, और पानाजी है इसका कैपिटल। चलिए याद करिए इसको और आगे देखते हैं हमारा टॉपिक अगला। FSSAI new policy limits trans fat to 2% in all oils and fats by जनवरी 2022। तो FFSAI जो है उसकी नई पॉलिसी के तहत जो ट्रांस फैट होता है तेल में हमारे, उसकी मात्रा 2% से अधिक नहीं की जा सकती। ठीक है, इसे लिमिट कर दिया गया है, जो कि लागू होगा जनवरी 2022 से। अब आगे देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब ये है FSSAI का फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज कैप्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड TFA। ये ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, इन्हें TFA भी कहा जाता है। ठीक है, टू फैट, अब ये जो तेलों में डलता है तो 3%, मतलब इस साल 2021 के लिए इसे 3% की लिमिट लगा दी गई कि 3% से ज्यादा ये ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है ट्रांस फैट। ठीक है, और 2022 तक इसे 2% तक लाना है। तो करंट परमिसेबल लिमिट जो है वो अभी 5% की है, इसे अमेंड कर दिया गया। अभी तक 5% डाल सकते थे ये, अब इसे प्रोहिबिट किया गया है और अमेंड किया गया है 3% इस साल के लिए, और अगले साल तक इसे 2% लाना अनिवार्य होगा। टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन, ये आया है अमेंडमेंट जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कोची मंगलूर नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो हमारे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कोची मंगलूर नेचुरल गैस के लिए जो पाइपलाइन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलूर नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 करोड़। 3000 करोड़ की ये पाइपलाइन बनी, 450 किलोमीटर लंबी थी। कहां से कहां तक थी? कोची और मंगलूर से, कोची से मंगलूर तक थी। ये जो इवेंट था मार्क किया गया है स्पेशल इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। ठीक है, अब क्यों किया गया, किस किस इनिशिएटिव के अंदर किया गया? वन नेशन वन गैस ग्रिड। ये जो कोची मंगलूर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये आती है हमारे मिशन वन नेशन वन गैस ग्रिड के अंदर, इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। नेचुरल गैस पाइपलाइन का जो नेटवर्क है विल बी डबल्ड इन 5 to 6 years, एंड CNG स्टेशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है फुल फॉर्म CNG की, CNG स्टेशन विल बी रेज्ड फ्रॉम 10,000 फ्रॉम 1500। तो अभी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के स्टेशन है भारत में वो 1500 है, इन्हें बढ़ाकर 10,000 करने की 5 से 6 साल में हमारा लक्ष्य है। ठीक है, द पाइपलाइन विल कैरी नेचुरल गैस फ्रॉम कोच्चि इन केरला। तो केरला कोच्चि से ये गैस चलेगी टू थ्रू एर्नाकुलम, एर्नाकुलम होते हुए थिसुर, पलकड्डा, मल्लपुरम, कोझिकोडे, कन्नूर, कसगोड डिस्ट्रिक्ट टू मंगलुरु इन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये कोच्चि से चलते हुए एर्नाकुलम होते हुए त्रिशूर, पलक्कड, मल्लापुरम, कोझिकोडे, कन्नूर, कसगोड डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मंगलूर जो दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां तक पहुंचेगी ये। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन गैस ग्रिड, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो बिल्ट की गई है,
ये बिल्ड की गई है गेल के द्वारा, ठीक है ना? GAIL इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये बिल्ड की गई है। अब आप मुझे क्या बताएँगे? आप मुझे ये बताएँगे कि गेल की फुल फॉर्म क्या होती है? चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा आज का 11वां पॉइंट है कि अलेक्जेंडर एलिस डेजिग्नेट किए गए हैं न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो नए ब्रिटिश के हाई कमिश्नर जो हैं इंडिया के लिए, भारत के डेजिग्नेट जो किए गए हैं, वो है अलेक्जेंडर एलिस साहब, ठीक है? अब वर्ल्ड बैंक जो है उसने रिलीज किया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, सॉरी, इंडियाज ग्रोथ टू बी 4% इन 2021 से 22। तो 2021 से 22 के लिए जो वर्ल्ड बैंक आंकड़े जारी करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में, उसमें भारत के लिए उन्होंने 4% की दर दी है ग्रोथ की, ठीक है? अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हमारा MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया है। MRSAM मिस्टर सैम करके याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। MRSAM मिस्टर सैम एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया है। अब ये क्या है, चलिए आगे जानते हैं। India has successfully launched and tested a medium range surface to air missile MRSAM। मिस्टर सैम का फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है? डिफेंस सिस्टम। ये कोलैबोरेशन था हमारे और इजराइल के बीच। चलिए अब देखते हैं ये किस किसने बनाया। तो डीआरडीओ तो आप जानते ही हैं, डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एआई आईएआई ने डेवलप किया मिलके एमआरएसएम मिस्टर सैम को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन ऑर्डर टू टैकल एयर स्ट्राइक बाय एनिमी कंट्रीज। तो जो दुश्मन देश अटैक करेंगे उसे टैकल करने के लिए बनाया गया। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हेल्प की, डीआरडीओ की, इन दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है? मिस्टर सैम जो था इज एन एयर मिसाइल। रेंज है इसकी 50 से 70 किलोमीटर, बहुत ज्यादा लंबी रेंज नहीं है, पर सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज की है। मिसाइल प्रोवाइड्स अल्टीमेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट टाइप ऑफ एरियल प्लेटफॉर्म। तो एरियल प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशलाइज्ड ये वेपन है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई जो है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर LEIT। अब ये क्या है, आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लॉन्च किया गया है फॉर एनईएफटी एंड आरटीजीएस। जो एनईएफटी और आरटीजीएस भुगतान होता है, ट्रांसफर होता है, बैंक ट्रांसफर, उसके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक नई प्रोसेसिंग लॉन्च की गई है। आरबीआई हैज बिगन a new entity named legal entity identifier. It will be for rupees 50 crore and above transactions which are being undertaken by real time gross settlement, RTGS। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं एनईएफटी पे। एनईएफटी की होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है? इसके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लॉन्च किया गया, जिसकी भी 50 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी, उसकी उतने तक या उससे ज्यादा की, तो उसके लिए एक स्पेशल 20 डिजिट का कोड जनरेट होगा, जो कि उस पूरे ट्रांजैक्शन किसने किया, किसके गया, क्यों हुआ, इस पूरे की जानकारी रखेगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल ट्रांजैक्शन है। तो आरबीआई अब इन चीजों की जानकारी जुटाना शुरू कर देगी, ताकि जो भी काला धन या गलत ट्रांजैक्शन या जिन जिन ट्रांजैक्शन के ज्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है वो ट्रैक किए जा सके, ठीक है? तो यही था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अच्छा था, पॉइंट्स अच्छे थे, इसमें इंपॉर्टेंट थे, इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना, और कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन है, आपका टेलीग्राम चैनल है, जरूर जुड़िए, बताइए, बहुत खुशी होगी। कोई भी चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, बिल्कुल लाए जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।